नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 3, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा नाउन का पार्ट 3। नाउन के पार्ट 1 और 2 के वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियोज़ की लिंक भी दे दी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। नाउन के पार्ट 2 तक आपको अब तक 35 रूल्स बताए जा चुके हैं, और अब उसके आगे के 36 रूल से देखिए। स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग जब एक विषय के रूप में होता है तो वर्ब सिंगुलर नंबर की आती है, और जब इसका प्रयोग आंकड़ों के रूप में होता है तो वर्ब प्लूरल नंबर की आती है। यानी स्टैटिस्टिक्स शब्द एक जैसा ही रहेगा, और आपको स्वयं सेंटेंस में पता लगाना होगा इसका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है या एज ए डेटा यूज किया गया है। अगर इसका प्रयोग एज ए डेटा यूज किया गया है तो फिर ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा, और इसका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया तो ये सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें सेंटेंस के आधार पर समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर टॉट एट इंटरमीडिएट लेवल। तो यहाँ पर बताया स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी को इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, एक विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो फिर इसको प्लूरल नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नंबर की होगी, आर के स्थान पर आपको इज लिखना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस होगा स्टैटिस्टिक्स इज टॉट एट इंटरमीडिएट लेवल। अगला सेंटेंस देखिए, स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन प्रेजेंटेड अबाउट पॉपुलेशन। जनसंख्या के बारे में स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत किए जा चुके हैं। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स का मतलब जनसंख्या से रिलेटेड है, तो इसका मतलब आंकड़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स तो वैसे रहेगा, लेकिन इसके साथ में वर्ब जो आएगी वो प्लूरल नंबर की होगी। तो सही इसका सेंटेंस बनेगा स्टैटिस्टिक्स हैव बीन प्रेजेंटेड अबाउट पॉपुलेशन। रूल नंबर नेक्स्ट, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल नंबर के प्रतीत होते हैं, किंतु अर्थ में वे सिंगुलर होते हैं, जबकि उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर की ही प्रयोग की जाएगी। मतलब अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे शब्द बताए जाने वाले हैं जिनमें एस या ईएस जुड़ा है, तो इसके आधार पर आप ये सोचेंगे कि ये प्लूरल नंबर का है, लेकिन उसका सेंस सिंगुलर नंबर का होगा। अगर आपने उसका मीनिंग समझ लिया तो एक वचन का समझ में आएगा, लेकिन उसको जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य में हमेशा उसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल नंबर की होगी। इन वर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे कि आप बाद में उनको आसानी से नोट कर सकें। जैसे शब्द देखिए, जो ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्लूरल नंबर में दिखेंगे और होंगे सिंगुलर नंबर के, लेकिन वर्ब उनके साथ में प्लूरल नंबर की आएगी। जैसे एबॉर्जनीज, जिसका मतलब आदिवासी होता है, आर्म्स भिक्षा, अमेंड्स सुधार, एनल्स वार्षिक वृत्तांत, आर्चिव्स अभिलेख, एरियर्स बकाया, एसेस अस्थियाँ, असेट्स संपत्ति, एथलेटिक्स व्यायाम, ऑस्पिसिस तत्वाधान, बेलोज धौंकनी, बिलोंगिंग्स संबंधित वस्तुएं, बाइनकुलर्स दूरबीन, बाउल्स आंतें, ब्रेसेस पतलून बांधने का फीता, ब्रेंस अकल, ब्रीचेस भंजन या दरार उल्लंघन ऐसा अर्थ भी होता है, ब्रेकेबल्स भंगुर चीज़ें, ब्रीचेस जांघिया, ब्रीफ्स कच्छा, कार्ड्स पत्ते, चैटल्स संपत्ति, क्लॉथ्स पोशाक, कन्फाइंस सीमा प्रदेश, कंग्रेचुलेशंस बधाई, कंटेंट्स विषय वस्तु, कर्ड्स दही, डिपर्स कलछुल यानी कंछुली, डिवाइडर्स प्रकार, डूइंग्स कारनामे, डाउनस्टेयर्स जीना, ड्रार्स दराज, ड्रैग्स तलछट, ड्यूज बकाया राशि, अर्निंग्स कमाई, ईटेबल्स खाद्य, ईव्स कंगनी यानी कंगन, एम्बर्स चिंगारी, इंट्रेल्स अंतड़ियाँ, इन्वायरंस पड़ोस, आई ग्लासेस चश्मा, फैंक्स नुकीले दांत, फैटर्स बेड़ियाँ, फारवर्क्स आतिशबाजी, फॉरसेप्स चिमटी, फंड्स धन, गैलोज फांसी या सूली, ग्लासेस चश्मा, गॉगल्स भी चश्मा होता है, ग्रीन्स साग भाजी, गट्स हिम्मत या साहस, हैंडकप्स हथकड़ी, इंटेस्टाइन्स आंत, निक्कर्स नेकर, लीविंग्स जूठन, लीज कूड़ा करकट, लॉन्गिंग्स लालसा, मूवेबल चलायमान, न्यूप्चियल्स रीत रिवाज, ऑब्सिक्विज समाधि,
ओट्स विचार भिन्नता, आउटस्कर्ट्स परिकोटा, पेंटालून्स पतलून, पैंटीज जांघिया, पैंट्स पैंट, पर्टिकुलर्स ब्यौरे, पिंसर्स आँखें, चिमटा संक्षी ऐसा अर्थ निकलता है। पायनियर्स अग्रदूत, प्लायर्स चिमटा या सरौता, प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, प्रोसीड्स भी कार्यवाही होता है। पैजामाज पैजामा होता है। रिमेंस अवशेष, रिचेस धन, रुइंस खंडहर, स्केल्स तराजू, सीजर्स कैंची, शैम्बल्स खंडहर, शीयर्स कैंची या कतरनी, शूज जूते, शॉर्ट्स घुटन्ना, सॉक्स मोजे, स्पेक्टेकल्स चश्मा, स्टेयर्स सीढ़ी, सनग्लासेस भी चश्मा होता है। सराउंडिंग्स परिवेश, स्वीपिंग्स साफ सफाई, टैक्टिक्स रणनीति, थैंक्स धन्यवाद। द आल्पस आल्पस पर्वत होता है। हिमालयाज द हिमालयाज हिमालय पर्वत है। द मूवीज चलचित्र, टाइडिंग्स संदेश, टोंग्स चिमटा, टूल्स औजार, ट्रूप्स सेना, ट्राउजर्स पैजामा, अंडरपैंट्स पैंट, अपस्टेयर्स जीना, वैल्यूएबल्स उपयोगी वस्तुएं, वेजिटेबल्स सब्जियां, विक्चुअल्स खाद्यान्न, वाइटल्स नब्ज, वेजेस वेतन या मजदूरी। ये सभी शब्द प्लूरल नंबर के प्रतीत होते हैं, जबकि इनका सेंस सिंगुलर नंबर का है। और अगर ये शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर की होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिए। रूल नंबर 38, यदि किसी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक यूनाइटेड बॉडी के रूप में किया गया हो तो उसके साथ आने वाली वर्ब, उसके साथ आने वाले पजेसिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर नंबर के होंगे। लेकिन अगर ये नाउंस जो अब बताए जाने वाले हैं, अगर ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर की होगी। आइए उन वर्ड्स को देखते हैं। ऑडियंस, बोर्ड, कमेटी, कंपनी, क्राउड, फैमिली, गवर्नमेंट, हाउस। हाउस का मतलब संसद जैसा होता है। ये हाउस का मतलब घर से मतलब नहीं है, इसको संसद से कहते हैं, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स। ज्यूरी, मॉब, नंबर, पब्लिक, स्टाफ, टीम। ये सभी शब्द यूं ही रहेंगे, इनका प्लूरल नहीं किया जाएगा। मतलब इन सभी शब्दों में कभी भी ऐसे यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे यस के प्रयोग किए बिना ये प्लूरल नंबर में भी हो जाएंगे और ये ऐसे ही सिंगुलर नंबर में भी प्रयोग किए जाएंगे। प्लूरल नंबर में कब होंगे? जब वाक्य के सेंस से आपको ऐसा लगे कि ये आपस में विभाजित हुए हैं, तो इसके साथ में वर्ब और इसके साथ आने वाले पजेसिव प्रोनाउंस प्लूरल नंबर में रहेंगे। लेकिन अगर ये यूनाइटेड होकर के, एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं, तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द कमेटी वर वन ऑन दिस इशू। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। वजह क्या है? पूरी कमेटी जिसमें कई सारे सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, और वो सब एक ही प्रकरण पर यूनाइटेड है, एक मत है सभी का, तो इसके साथ में वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? वाज। सेंटेंस होगा द कमेटी वाज वन ऑन दिस इशू। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। इस सेंटेंस में ऊपर वाले सेंटेंस की तरह कमेटी के साथ वाज का प्रयोग हुआ है, लेकिन सेंटेंस के सेंस में आ रहा है कि ये डिवाइड हो गए। अगर ये डिवाइड हुए हैं तो फिर वर्ब प्लूरल नंबर की आएगी, तो सही होगा द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। रूल नंबर नेक्स्ट देखिए, कुछ नाउंस सिंगुलर नंबर में होते हैं, किंतु जब उन नाउंस को प्लूरल करते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है। तो इसका भी आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वर्ड्स हैं वुड, जिसको सिंगुलर नंबर कहेंगे लकड़ी, और इसका जब प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा वुड्स, और वुड्स का मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग हो जाएगा जंगल। इसी प्रकार से और भी शब्द जिनके हम केवल मीनिंग बताते चल रहे हैं। वाटर पानी, वाटर समुद्र या नदियाँ। एडवाइस सलाह, एडवाइसेस सूचनाएं। बीफ गाय का मांस, बीफ्स गाय बैल या मवेशी। अपीरेंस आकृति, अपीरेंसेस दिखावा। आर्म बाँह, आर्म्स हथियार। एयर वायु, एयर्स हाव भाव या दिखावटी आवरण। अमेंड सुधार, अमेंड्स क्षतिपूर्ति। अब्यूज दुरुपयोग या गाली, अब्यूजेस कुरीतियाँ बुराइयाँ या गालियाँ। मतलब दुरुपयोग का प्लूरल नहीं होता है। अगर अब्यूज
गाली के रूप में यूज होता है, और इसका जब प्लूरल करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ बदल जाएगा। जो गाली का तो प्लूरल नंबर हो जाएगा, गालियाँ हो जाएगा, लेकिन दुरुपयोग शब्द का प्लूरल नहीं होगा। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स भाषाएं। कॉपर तांबा, कॉपर्स तांबे के सिक्के। कलर रंग, कलर्स झंडे। क्रिकेट झींगुर, क्रिकेट्स झींगुर का प्लूरल होता है, और क्रिकेट जब अकेले आएगा तो क्रिकेट एक गेम का भी नाम है, और गेम का जब होगा तो इसका प्रयोग प्लूरल नंबर में नहीं होगा। क्रिकेट झींगुर मतलब सिंगुलर नंबर में होता है, इसका जब प्लूरल करेंगे तो झींगुर का प्लूरल हो जाएगा, तब आ जाएगा क्रिकेट्स, लेकिन क्रिकेट गेम का प्लूरल नहीं होगा। कस्टम परंपरा, कस्टम्स राज्य कर यानी राज्य टैक्स जो लगाते हैं उसको कस्टम्स कहते हैं। कंपास सीमा या विस्तार क्षेत्र, कंपासिस प्रकार या दिक् सूचक होता है। चैन जंजीर, चैन्स हथकड़ी। डैमेज हानि, डैमेज क्षतिपूर्ति। इफेक्ट प्रभाव, इफेक्ट्स परिणाम। फोर्स बल, फोर्सेस सैनिक। गुड भलाई, गुड्स सामान। ग्रीटिंग अभिनंदन, ग्रीटिंग्स शुभकामनाएं। ह्यूमैनिटी मानवता या मानव जाति। ह्यूमैनिटीज साहित्य, इतिहास एवं दर्शन अध्ययन। ग्राउंड भूमि या कारण। ग्राउंड्स तलछट, ग्राउंड का प्रयोग कारण या रीजन के सेंस में भी होता है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी ऐसे यूज किया जाता है। गोल्ड सोना, गोल्ड सोने के आभूषण या सिक्के। आयरन लोहा, आयरन्स लोहे का सामान। लाइट प्रकाश, लाइट्स प्रकाशित करने वाली वस्तुएं या जैसे बल्ब। मैनर तरीका, मैनर्स आचरण। मोरल आचरण, मोरल्स नैतिक शिक्षा। मिनट मिनट होता है, मिनट्स मिनट का बहुवचन मिनट होता है, और समिति की कार्रवाई को भी मिनट्स कहा जाता है। नंबर संख्या, नंबर संख्याएं या कविताएं होती हैं। ऑर्डर आदेश, ऑर्डर्स आधिकारिक आदेश को कहते हैं। पैन दर्द, पैंस तकलीफ या प्रयत्न। प्रिमाइस सिद्धांत, प्रिमाइसिस सिद्धांत या भवन या उसके आसपास का पड़ोस। फिजिक दवाई को कहते हैं, फिजिक्स भौतिक शास्त्र। पाउडर धूल, पाउडर्स दवा की खुराकें। पार्ट भाग या हिस्सा होता है, पार्ट्स हिस्सा या योग्यता होता है। प्रैक्टिस अभ्यास, प्रैक्टिसेस आदतें या प्रथाएं। पीपल लोग, पीपल्स राष्ट्र या नेशन को कहते हैं। पर्टिकुलर विशिष्ट, पर्टिकुलर्स ब्यौरा। प्रोसीडिंग कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स कार्रवाई या आलेख। क्वार्टर चौथाई भाग, क्वार्टर्स डेरा या कमरा। रिगार्ड आदर, रिगार्ड्स शुभकामनाएं। सैंड रेत, सैंड्स रेगिस्तान। वर्ड प्रतिज्ञा या शब्द, वर्ड्स केवल शब्द। मतलब वर्ड का मीनिंग जब प्रतिज्ञा होगा तो उस प्रतिज्ञा का प्लूरल वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड्स अगर कहते हैं तो वो शब्द का प्लूरल मात्र रह जाएगा। स्पेक्टेकल दृश्य, स्पेक्टेकल्स चश्मा। रिटर्न वापसी, रिटर्न्स लाभ। ग्लास कांच, ग्लासेस चश्मा। वर्क कार्य, वर्क्स रचनाएं। वे रास्ता, वेज रास्ते या तरीके। वेस्पर शाम, वेस्पर्स शाम की प्रार्थना को कहते हैं। फ्रूट फल, फ्रूट्स परिणाम। असेट लाभ, असेट्स संपत्ति। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा कि ऐसे शब्द जैसे मान लीजिए वाटर को लेते हैं, वाटर का प्रयोग अगर प्लूरल नंबर में किया गया और उसका सेंस सिर्फ पानी से है तो वो गलत होगा, तो वहाँ पर आपको वाटर कर देना है, तो ये करेक्शन में ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वाटर का प्रयोग नदी या समुद्र के रूप में किया गया है तो उसका जब प्लूरल करेंगे तो आपको वाटर्स करना होगा, और इनकरेक्ट अगर किया जाएगा तो वाटर लिख दिया जाएगा। रूल नंबर 40 देखिए, यदि किसी नाउन के अंत में ICS का प्रयोग किया गया हो और उस नाउन से पहले माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, द आदि का प्रयोग किया गया हो तो उन नाउन्स का अर्थ बदल जाता है और ऐसे नाउन्स प्लूरल नंबर में हो जाते हैं। जैसे माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, तो यहाँ मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और उससे पहले माई का प्रयोग हुआ है, और इस सेंटेंस को अगर इनकरेक्ट करेंगे तो ऐसा कर देंगे माई मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी गुड, और ऐसा अगर लिखा गया तो आप सोचेंगे मेरी गणित अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ गणित से मतलब है मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। तो मैथमेटिक्स यहाँ प्लूरल नंबर में काउंट होगा और उसका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, तो इज के स्थान पर आर कर दिया जाएगा। तो सही यहाँ पर जो सेंटेंस है वही लिखा गया है, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। इसी प्रकार का अगला एग्जाम्पल देखिए, योर फिजिक्स आर पुअर। यहाँ पर फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट के रूप में
ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आर का प्रयोग नहीं होगा। जबकि योर फिजिक्स कहा गया है तो मतलब है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, जो कि यहाँ प्लूरल नंबर में है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल नंबर की ही होगी। अगर इसको इनकरेक्ट करेंगे तो ऐसा कर देंगे, योर फिजिक्स इज पुअर, आपकी फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र कमजोर है, ये मीनिंग नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट के साथ में कोई पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब कुछ दूसरे सेंस में है, और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल नंबर की होगी। रूल नंबर 41, मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज़ का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, किंतु इन नाउन्स से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, किंतु वर्ब सिंगुलर नंबर की ही आती है। मतलब ये सारे शब्द प्लूरल नंबर में दिख जरूर रहे हैं लेकिन प्लूरल नंबर में नहीं है, और प्लूरल नंबर में अगर नहीं तो इनके साथ में आप ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो ये भी गलत होगा। इनके साथ में आर्टिकल दा लग जाएगा, लेकिन इनके साथ में वर्ब सिंगुलर नंबर की आएगी। जैसे द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट, तो यहाँ पर मीजल्स के साथ में यस लगा है, लेकिन इसके साथ में वर्ब प्लूरल नंबर की नहीं होगी, क्या होगी? द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, द रेबीज आर हार्मफुल, तो यहाँ रेबीज प्लूरल नंबर में नहीं, तो सही क्या होगा? द रेबीज इज हार्मफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मम्स आर एन इन्फेक्शियस डिजीज, तो स्पष्ट रूप से लग रहा है मम्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? इज। सही हो जाएगा सेंटेंस, द मम्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। रूल नंबर नेक्स्ट, गेम्स स्पोर्ट्स के नाम जैसे बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, और बुक्स के टाइटल्स जैसे थ्री मस्केटियर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, वार एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, और कुछ डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ द कंट्रीज जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये सभी नाउन्स सिंगुलर नंबर की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, जबकि ये दिखाई पड़ते हैं जैसे कि प्लूरल नंबर में है। जैसे जिम्नास्टिक्स आर यूजफुल, तो यहाँ पर जिम्नास्टिक्स के साथ में आर का प्रयोग नहीं होगा, जैसे ये अपीयर होता है कि जैसे प्लूरल नंबर में है, लेकिन इसके साथ में प्लूरल की वर्ब नहीं आएगी, इसके साथ वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर नंबर की होगी, तो इसका सही होगा जिम्नास्टिक्स यूजफुल। अगला एग्जाम्पल देखिए, थ्री मस्केटियर्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ पर थ्री मस्केटियर्स एक किताब का नाम है, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल नंबर में लिखा गया है। तीन बंदूकधारी एक रोचक किताब है, तो जब बुक एक है तो उसके साथ में आर का प्रयोग नहीं हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा? इज। तो सही होगा सेंटेंस, थ्री मस्केटियर्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। रूल नंबर नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल नंबर में नहीं लिखते हैं यदि नाउन एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। मतलब कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे नाउन मिलकर के एडजेक्टिव बन जाते हैं और वो किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताने लगते हैं, तो ऐसे नाउन्स जब प्रयोग किए जाते हैं तो उनका प्लूरल नहीं किया जाता है। कुछ उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, बाद में सेंटेंस के रूप में समझाते हैं। ए 7 डे टूर, 7 दिवसीय भ्रमण। ए 5 माइल रेस। अब जैसे ए 3 ईयर ओल्ड गर्ल, ए 10 रुपी नोट, ए 9 फुट हाई वॉल। अब इसमें समझते हैं, 7, 5, 3, 10, 9 ये सभी गिनती हैं, नंबर्स, और ये नंबर्स हमेशा नाउन कैटेगरी में होते हैं, तो ये ऑलरेडी अपने आप में नाउन है। और डे, माइल, ईयर, रुपी, फुट ये भी सभी शब्द क्या हैं? नाउन्स हैं। इसके बाद में आ रहा है टूर, रेस, गर्ल, नोट और बाल, ये भी सभी शब्द नाउन्स हैं। अब आखिरी में जो शब्द लिखे वो तो नाउन्स हैं, और उनकी विशेषता बताने के लिए उससे पहले आए हुए शब्द क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। तो जो जैसे 7 लिखा है, जो 7 विशेषता बता रहा है डे की, और डे विशेषता बता रहा है टूर की, तो ये सारे शब्द मिलकर के टूर की अगर विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव्स जितने भी होते हैं उनका कभी भी प्लूरल नहीं किया जाता है। जबकि यहाँ पर तो ये ऐसा लग रहा है जैसे नाउन्स हैं, लेकिन ये नाउन्स नहीं है, ये एडजेक्टिव बन चुके हैं, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इनके साथ में ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा। अब अगर इनकरेक्ट करेंगे तो डे का डेज कर दिया जाएगा, माइल का माइल्स कर देंगे, ईयर का ईयर्स कर देंगे, क्योंकि इनके पहले 3 संख्या लिखी, 5 संख्या लिखी, 7 संख्या लिखी हुई, इसलिए ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल होने चाहिए, लेकिन प्लूरल नहीं होने चाहिए। तो जैसे अब एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं, ही वॉज आउट ऑन ए 7 डेज टूर। इस सेंटेंस में इस 7 डेज टूर जब लिखा गया तो 7 मोर देन 1 है,
और 1 से ज़्यादा अगर कुछ होती है तो उसके साथ आने वाले नाउन्स हमेशा प्लूरल नंबर में लिखे जाते हैं, तो डे का डेज लिख दिया गया। जबकि 7 डे इस सब मिलकर के विशेषता बता रहे हैं टूर की, ये सारे शब्द बन चुके हैं एडजेक्टिव, और इसलिए इनका कभी प्लूरल नंबर नहीं किया जाएगा। तो सही होगा ही वाज आउट ऑन ए 7 डे टूर, इस तरह से सही होगा। अगला एग्जाम्पल, शी वाज ए 9 ईयर ओल्ड गर्ल। तो इस सेंटेंस में ईयर का प्रयोग हुआ है और ये 9 के बाद में लिखा है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि 9 मोर देन 1 है, इसके साथ में ईयर नाउन है और ये बहुवचन में आएगा, लेकिन ये प्लूरल नहीं हो सकता है क्योंकि ये स्वयं एडजेक्टिव बन चुका है। तो जो सेंटेंस लिखा गया यही सही है, सी वाज ए 9 ईयर ओल्ड गर्ल। इसी प्रकार का अगला जो अक्सर आपको सेंटेंस मिल जाता है, ही गेव मी ए 10 रुपीज़ नोट। इस सेंटेंस में रुपीज़ क्यों नहीं होगा? वजह ये कि 10 रुपी ये सभी शब्द विशेषता बता रहे हैं नोट की, तो इन विशेषण को, इन एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं करेंगे, तो सही होगा ही गेव मी ए 10 रुपी नोट। रूल नंबर नेक्स्ट, हाफ क्वार्टर के साथ आर्टिकल ए या एन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगाया जाता है, किंतु जब 1.5, 2.5 या 1.5 का भाव होता है तो नंबर प्लस नाउन एंड ए हाफ के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 रुपीज़ एंड ए हाफ, इसका मतलब 2.5 रुपये। अगर 2.5 रुपये कहीं लिखना होगा तो आपको लिखना होगा 2 रुपीज़ एंड ए हाफ। 3.5 सेब ऐसे लिखेंगे 3 एप्पल्स एंड ए हाफ। और अगर केवल मेजरमेंट दिखाया गया होगा तो आपको लिखना होगा हाफ ए किलो। आपको बताया ऊपर, हाफ या क्वार्टर के साथ में आर्टिकल ए या एन लगाएंगे, उसके बाद में यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखेंगे। जैसे और भी देखिए, हाफ ए मीटर, यहाँ पर मीटर आधा मीटर बताया तो उसके कह दिया हाफ ए मीटर। अब जैसे कहते हैं 1.25 घंटा, तो इसके लिए अंग्रेजी कही जाएगी एन आवर एंड ए क्वार्टर। सेंटेंस से समझिए कि इसमें कैसे कैसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। ही गेव मी 2 एप्पल्स एंड हाफ, तो इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है कि उसने मुझे 2 सेब दिए और आधे दे दिए, तो इसलिए तो सेंटेंस गलत निकल रहा है। तो यहाँ पर मतलब उसने मुझे 2.5 सेब दिया, तो कहा जाएगा ही गेव मी 2 एप्पल्स एंड ए हाफ। उसने 2 मुझे सेब पूरे दिए और 1 का आधा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग वाज हेल्ड फॉर 3 आवर्स एंड ए क्वार्टर आवर्स। तो ये भी गलत हो रहा है, तो सही क्या होगा? द मीटिंग वाज हेल्ड फॉर 3 आवर्स एंड ए क्वार्टर, क्योंकि 3 घंटे पूरे और 1 का चौथाई हिस्सा है, तो कहा जाए एंड ए क्वार्टर। रूल नंबर नेक्स्ट, 1, 2, 3 ये कहे जाते हैं कार्डिनल्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये कहे जाते हैं ऑर्डिनल्स। जब कार्डिनल्स एडजेक्टिव का कार्य करते हैं तो नाउन प्लूरल नंबर में हो जाते हैं, और जब ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव बनते हैं तो नाउन्स सिंगुलर नंबर में हो जाते हैं। जैसे 2 रुपीज़, 5 men, 3 आवर्स, तो ये 2, 5, 3 क्या हैं? ये सभी हैं कार्डिनल्स। अब जैसे सेकेंड चैप्टर, थर्ड डे, 5th पीरियड, ये सभी क्या हैं? ऑर्डिनल्स, और ये भी सब यहाँ पर एडजेक्टिव हैं। तो इनके साथ में जो नाउन्स प्रयोग हुए हैं, चैप्टर, डे, पीरियड, ये सभी सिंगुलर नंबर के हैं। और जबकि 2, 5, 3 के साथ आया रुपीज़, मैन और आवर्स, ये सभी प्लूरल नंबर के प्रयोग हुए हैं। सेंटेंस से समझिए, 5 men वर प्रेजेंट इन द हॉल। यहाँ पर 5 क्या है? कार्डिनल है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसके साथ में आया हुआ मैन कैसा रहेगा? प्लूरल नंबर का, तो सही होगा 5 men वर प्रेजेंट इन द हॉल। इसी प्रकार से अगला, द थर्ड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर थर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है और थर्ड क्या है? ऑर्डिनल्स है, और उसके साथ में जो वर्ब आए, जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर का होगा, तो सही होगा द थर्ड चैप्टर इज इंटरेस्टिंग। रूल नंबर नेक्स्ट, जब कार्डिनल्स और नाउन्स मिलकर, कार्डिनल्स मतलब 1, 2, 3, और नाउन्स मिलकर किसी अन्य नाउन की विशेषता बतलाते हैं तो कार्डिनल्स के साथ आए हुए नाउन्स सिंगुलर नंबर में होते हैं। जैसे ए 5 man कमेटी, ए 2-way रोड, एन ऑल पार्टी मीटिंग, ए 2 nation थ्योरी। जैसे सेंटेंस से समझिए, ए 5 man कमेटी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर 5 क्या है? कार्डिनल है, और इसके साथ में मैन क्या है? नाउन है, और 5 मैन दोनों मिलकर के क्वालिफाई कर रहे हैं कमेटी को, तो इसके साथ मैन का प्रयोग नहीं होगा, काय का प्रयोग किया जाएगा? मैन का, तो सही होगा ए 5 man कमेटी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, हाउ कैन अवर नेशन यूज ए 2 nations थ्योरी।
इस सेंटेंस में वही मिस्टेक है, तो कहा जाएगा ए टू नेशन थ्योरी। कंप्लीट सेंटेंस होगा हाउ कैन अवर नेशन यूज ए टू नेशन थ्योरी। दो राष्ट्रीय पॉलिसी हमारा देश कैसे अपना सकता है। अगला सेंटेंस ही गेव मी ए 500 रुपीज नोट। तो यहाँ पर भी गलत हो रहा है, क्या 5 क्या है कार्डिनल है और 100 क्या है ये भी नाउन है। तो 500 मिलकर के विशेषता बता रहा है काय की रुपये की, और रुपये भी विशेषता बता रहा है नोट की। तो ये सारे शब्द सिंगुलर नंबर के होंगे, तो सही होगा ही गेव मी ए 500 रुपी नोट। रूल नंबर नेक्स्ट, जब क्रमशः आए हुए कार्डिनल्स यानी 1 2 3 किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तो वह नाउन प्लूरल नंबर में लिखा जाता है। जैसे ही गेव मी 5 10 रुपी नोट, यहाँ पर 5 भी कार्डिनल है 10 भी कार्डिनल है और ये विशेषता बता रहे हैं रुपी और नोट की। तो यहाँ पर जो नाउन आया है वो हमेशा प्लूरल नंबर में होगा। नाउन यहाँ पर ना 5 है ना 10 है ना रुपी है, क्योंकि ये सब बन चुके एडजेक्टिव। नाउन है यहाँ पर नोट, और नोट का प्लूरल नंबर होगा, कहा जाएगा नोट्स। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा ही गेव मी 5 10 रुपी नोट्स। इसी प्रकार से अगला, शी हैज़ 2 4 रूम फ्लैट। यहाँ पर 2 कार्डिनल है 4 कार्डिनल है और रूम भी नाउन है, और ये सारे शब्द क्वालिफाई कर रहे हैं फ्लैट वर्ड को, और फ्लैट नाउन है। तो फिर यहाँ पर फ्लैट कैसा होगा प्लूरल, क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि कार्डिनल अगर लगातार 2 आए हों और वो किसी नाउन की विशेषता बता रहे हो तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नंबर में होगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैज़ 2 4 रूम फ्लैट्स। रूल नंबर नेक्स्ट, सामान्य तौर पर किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एस लगाकर प्लूरल किया जाता है। जैसे रूल के आधार पर तो ये होता है कि किसी के लास्ट में ओ आता है तो उसमें ई एस जोड़ते हैं, वाई आता है वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो फिर वाई वाले में आई लगाते हैं फिर ई एस जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। किसी प्रॉपर नाउन का अगर प्लूरल करते हैं तो केवल एस जोड़ करके प्लूरल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस समझते हैं, देयर आर 2 मोहन इन माई क्लास। एक के नाम के 2 लड़के होंगे, तो किसने कहा कि मेरे क्लास में 2 मोहन है, तो अंग्रेजी में जब लिखा जाए तो मोहन का प्लूरल किया जाएगा, तो सही होगा देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 3 डॉलीज इन माई क्लास। मेरे क्लास में 3 डॉलीज हैं। डॉली मतलब डॉली नाम की कोई लड़की होगी और इस टाइप की सेम नाम रखने वाली 3 लड़कियां हैं। तो डॉली में क्या होता है DOLLY स्पेलिंग आती है, और यहाँ वाई को देखा कि वाई के पहले एक एल कॉन्सोनेंट आया तो वाई को आई में बदल कर ES कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। डॉली का प्लूरल तो होगा लेकिन वाई को आई में बदल कर ES नहीं जोड़ा जाएगा। प्रॉपर नाउन का जब प्लूरल करते हैं तो केवल उसमें यस जोड़ करके प्लूरल किया जाएगा। तो सही होगा देयर आर 3 डॉलीज इन माई क्लास। रूल नंबर नेक्स्ट, कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल में एक समान रहते हैं, जैसे बैरक्स, कॉर्प्स, क्रॉसरोड्स, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, सीरीज, स्पीसीज, इशू, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट और स्वाइन। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव 2 इशूज। तो इशू मोर देन 1 है तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इशू का हमेशा सिंगुलर नंबर ही रहता है, तो सही होगा आई हैव 2 इशू। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑल द बैरक्स हैव बीन ब्रोकन एट नाइट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बैरक्स प्लूरल नंबर में होता है और आल के साथ में बैरक्स प्लूरल नंबर में ही है, और वर्ब भी इसके साथ में आई हुई प्लूरल नंबर की ही है। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि 2 समान नाउन्स किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों नाउन्स सिंगुलर नंबर में प्रयोग होते हैं, और उनके साथ में अगर वर्ब आती तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर की होगी। जैसे मैन आफ्टर मैन, तो मैन यहाँ पर एक समान नाउन है और ये आफ्टर प्रीपोजिशन से जोड़े गए, तो दोनों को ही सिंगुलर नंबर में लिखेंगे। टाइम टू टाइम, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, डे आफ्टर डे, तो ये सभी सिंगुलर नंबर में है। और इनके साथ में अगर कोई वर्ब आएगी इस सेंटेंस में यूज की जाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो इनके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, मैन आफ्टर मैन वर कमिंग, तो यहाँ आफ्टर से 2 सिंगुलर नाउन्स जोड़े गए मैन। अगर प्रीपोजिशन से 2 नाउन्स जो एक जैसे हों जोड़े गए हो तो उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो तो सिंगुलर की होगी, और साथ साथ वो नाउन्स भी सिंगुलर नंबर में होंगे, तो सही होगा मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखिए, ही डज नॉट लाइक बेगिंग फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। अब यहाँ डोर्स टू डोर्स जो लिखा गया वो वर्ब के बाद में लिखा, तो यहाँ वर्ब से कोई मतलब नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। तो जो नाउन आए हैं 2 प्रीपोजिशंस जोड़े गए डोर्स टू डोर्स, तो यहाँ डोर का प्लूरल नहीं होगा, सही क्या होगा ही डज नॉट लाइक बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। अब तक
नाउन के 3 वीडियोस हो चुके हैं और नाउन के जो मैंने रूल्स दिखाए हैं ये 50th रूल है, यानी 50वां नियम है, और अभी भी नाउन के बहुत से रूल्स पढ़ाने बाकी हैं। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि नाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं मैं आपको सारे रूल्स पढ़ा दूँगा, जिससे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठें और नाउन से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आएँ। अगले वीडियोस में इसके अन्य रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए आप इतने रूल्स तैयार कीजिए। टेक केयर, धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update